ये तो दिल्ली में जो आपके कंपैटिटर हैं, जो दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ आए, वो यहाँ पर दावेदारी ठोक रहे हैं, तो उससे माहौल या फिर मुकाबला कितना ज़बरदस्त हो रहा है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी? देखिए, आम आदमी पार्टी को जितना चीटिंग करना था वो दिल्ली में कर चुकी है। आप जब देश में कहीं भी अरविंद केजरीवाल जाते हैं और जाके कहेंगे कि हम आपके जगह को नशा मुक्त बनाएंगे, तो दिल्ली में तो जगह जगह गली गली में रेवेन्यू के लिए शराब की दुकानें खोल रहे हैं, दिल्ली त्रस्त है। जब वो दूसरे जगह जाके कहेंगे कि हमने कूड़ों के पहाड़ों से दिल्ली को हटा दिया, तभी तो दूसरे जगह के पहाड़ों की बात करेंगे। अभी भी देश के लगभग 25वें नंबर पे आती है दिल्ली। चंडीगढ़ को बीजेपी ने नंबर 1 बनाया स्कूलों के मामले में। तो ये सारी चीज़ों में हम कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनकी सच्चाइयाँ बताते हैं। वो दिल्ली मॉडल बोल रहे हैं, उसको फेल देख रहे हैं। इसलिए आज चंडीगढ़ को दिल्ली मॉडल नहीं, आज दिल्ली को चंडीगढ़ मॉडल की ज़रूरत है। कूड़े का पहाड़ यहाँ दिन ब दिन बढ़ता क्यों गया कि वो मुद्दा बन गया? ये भी तो एक चुनौती है ना बीजेपी के साथ। देखिए, कूड़े का पहाड़ तो दिल्ली में भी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। ऐसा तो है नहीं कि कूड़े के पहाड़ का जो धुआं निकलता होगा वो सिर्फ भाजपा वालों को लगेगा, आम आदमी पार्टी वालों को नहीं नुकसान पहुंचाएगा। करें, हम तो अपने लिए पूछ रहे हैं, चंडीगढ़ के लिए, बीजेपी के लिए कूड़े के पहाड़। इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए, कूड़े के पहाड़ का निस्तारण एक चुनौती है। आज चंडीगढ़ कार्बन न्यूट्रल शहर है और दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। पंजाब केसरी ग्रुप पर तमाम दर्शकों का स्वागत है। इलेक्शन का माहौल है दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक। आने वाले दिनों में पंजाब में भी इलेक्शन का माहौल जो है वो बिल्कुल बन चुका है और चंडीगढ़ में लोकल चुनाव हैं और चंडीगढ़ में बीजेपी सत्ताधारी दल है एमसी में, और उसी का प्रचार करने के लिए ख़ास शख्स जो है दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ आए हैं। और ये शख्स पंजाब केसरी ग्रुप पर आपने पहले भी कई बार इनको देखा होगा। हमारे साथ हैं मनोज तिवारी जी, मौजूदा सांसद हैं और बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। हमारे साथ है मनोज तिवारी जी, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। मनोज जी, चंडीगढ़ में आपकी ड्यूटी, आप दिल्ली में आपका अहम रोल है, चंडीगढ़ में आपकी ड्यूटी लगी है। क्या कुछ आप कैंपेन में मतलब क्या क्या खास बातें बता रहे हैं आप? देखिए, हम एक तो 5 साल पहले भी आए थे यहाँ पे जी। तो 5 साल पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जनता ने हमसे कहा था और हमने उसको पूरा करने का वादा किया। जैसे इस चंडीगढ़ में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ रेलवे लाइन गुजरती है और उसके ऊपर लोगों को घंटों घंटों रुकना पड़ता था, और मैं करीब 3 जगह लोगों की शिकायत थी, तीनों को हमने अंडरपास करवा दिया। हम उसमें खाली प्रचार करके चले नहीं गए, बल्कि जो बात बोले थे ना उसको हम फॉलो अप भी कर रहे थे। ऐसे ही लोग, कई ऐसे जगह थे जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे, जंगल था, गंदगी थी, वो सब हम लोगों ने ग्रीन पार्क बना दिया है। ऐसा ही इंदिरा कॉलोनी जैसी एक जगह है, आप कभी पता करेंगे। कई पार्कों में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, आज उसको 1900 पार्क LED लाइटों से जगमगा रहे हैं। तो चंडीगढ़ से मेरा ना विशेष नाता है। देखिए, चंडीगढ़ के लोग तो हैं ही, वो भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में पूर्वांचल के भी बहुत लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के। तो उन लोगों से मेरा अपना रिलेशन भी है और भारतीय जनता पार्टी की चीज़ों को हम अपनी भाषा में समझाते हैं, उनको समझ भी आता है और उन्होंने बहुत प्यार दिया। एक बार पुनः उनका प्यार लेने के लिए हम शहर में हैं। लेकिन इस बार मुकाबला जो है अहम है, दिल्ली से आपकी स्पेशल ड्यूटी लगी है, तो दिल्ली में जो आपके कंपैटिटर हैं, जो दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ आए, वो यहाँ पर दावेदारी ठोक रहे हैं, तो उससे माहौल या फिर मुकाबला कितना ज़बरदस्त हो रहा है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी? देखिए, आम आदमी पार्टी को जितना चीटिंग करना था वो दिल्ली में कर चुकी, उसका उजागर भी हो गया उनकी चीटिंग। आज आप जब देश में कहीं भी अरविंद केजरीवाल जाते हैं और जाके कहेंगे कि हम आपके जगह को नशा मुक्त बनाएंगे, तो नशा मुक्त बनाने के पहले पूछेगा लोग ना कि आपने दिल्ली में क्या किया। तो दिल्ली में तो जगह जगह गली गली में रेवेन्यू के लिए शराब की दुकानें खोल रहे हैं, दिल्ली त्रस्त है।
जब वो दूसरे जगह जाके कहेंगे कि हमने कूड़ों के पहाड़ों से दिल्ली को हटा दिया, तभी तो दूसरे जगह के पहाड़ों की बात करेंगे। अगर वो बात करते हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो फिर उनको बताना पड़ेगा कि हमारी मोहल्ला क्लिनिक जैसी वर्ल्ड क्लास व्यवस्था में बच्चे दवाई खा के मर जा रहे हैं। अभी अभी घटना घटी है, बहुत दुखद। इसके पहले भी कोविड आया, न एक टेस्ट होता है, न जांच होती है, न तो वहाँ पे कोई एक मतलब कोरोना टेस्टिंग तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। एक वैन में भी लोगों ने घूम घूम करके कोरोना टेस्ट किया, वो भी नहीं करते मिले। तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी आपकी ध्वस्त है। आप शिक्षा के नाम पे झूठ बोलते हैं। आप अभी भी देश के लगभग 25वें नंबर पे आती है दिल्ली। चंडीगढ़ को बीजेपी ने नंबर 1 बनाया स्कूलों के मामले में। तो ये सारी चीज़ों में हम कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनकी सच्चाइयाँ बताते हैं और चंडीगढ़ उसको समझ भी रहा है। जी, लेकिन उनका जो फोर्टे है, जो मॉडल है उनका दिल्ली मॉडल, स्कूल, कॉलेज, हेल्थ और बिजली, पानी, वही सारी बातें वो यहाँ कर रहे हैं, वही सारी बातें पंजाब में कर रहे हैं। तो उसके आधार पर वो दिल्ली मॉडल का प्रचार करके बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो इस बार जो है यहाँ चंडीगढ़ के इलेक्शंस में जो ग्रामीण इलाका है वो भी काफ़ी इंक्लूड हो गया है। तो दिल्ली में भी जिस हिसाब से उनको दूसरी बार प्रचंड बहुमत मिला, तो ये जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, क्या आपको चुनौती नहीं मिल रही, डर नहीं लग रहा? नहीं, हमें बड़ी खुशी है कि वो यहाँ आके जो बोल रहे हैं उसको डिजिटली गूगल पे चंडीगढ़ के लोग भी जैसे ही सर्च कर रहे हैं, तो दिल्ली में नल से आते हुए गटर के पानी, गंदे पानी की चर्चा हो रही है। आपने कहा तो कि हम पानी फ्री देंगे, लेकिन ये लोगों को नहीं बताया कि 20,000 लीटर के बाद वो 24 रुपीज़ उनका चार्ज है, जबकि हमारे चंडीगढ़ में 20 रुपया में 20,000 लीटर पानी मिलता है और उसके ऊपर मात्र 3 रुपया का खर्च है। तो आप एक स्लैब किसी को बोल दिए कि हम आपको फ्री देंगे, लेकिन दूसरे स्लैब में आपने 24 गुना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में चंडीगढ़ के लोग जितने वो दिल्ली मॉडल बोल रहे हैं उसको फेल देख रहे हैं। इसलिए आज चंडीगढ़ को दिल्ली मॉडल नहीं, आज दिल्ली को चंडीगढ़ मॉडल की ज़रूरत है, ताकि वहाँ के बच्चों को ये न कहना पड़ा एजुकेशन डायरेक्टर से कि आपको नहीं भी आता है तो आप पेपर में प्रश्न ही लिख दो, हम देख लेंगे। ये कहने की ज़रूरत नहीं आती है। वो दिल्ली मॉडल को अरविंद केजरीवाल ने बहुत शर्मसार कर दिया है। लेकिन आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर चंडीगढ़ में जो भी वो बातें कर रहे हैं, कूड़े की बात अगर करें, कूड़े के पहाड़ वहाँ भी हैं। कूड़े का पहाड़ यहाँ बीजेपी की आपकी सारी सत्ता थी, तो कूड़े का पहाड़ यहाँ दिन ब दिन बढ़ता क्यों गया कि वो मुद्दा बन गया? ये भी तो एक चुनौती है ना बीजेपी के सामने। देखिए, कूड़े का पहाड़ तो दिल्ली में भी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। ऐसा तो है नहीं कि कूड़े के पहाड़ का जो धुआं निकलता होगा वो सिर्फ भाजपा वालों को लगेगा, आम आदमी पार्टी वालों को नहीं नुकसान पहुंचाएगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नहीं कि हम दिल्ली के कूड़े को निस्तारण करने में मदद करें? हम तो अपने लिए पूछ रहे हैं, चंडीगढ़ के लिए, बीजेपी के लिए कूड़े के पहाड़। इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए, कूड़े के पहाड़ का निस्तारण एक चुनौती है, क्योंकि कूड़ा हर घर से निकलना भी जरूरी है और जगहों की कमी के कारण जो डंपिंग सेंटर हैं उनके वहाँ कूड़ा जाना भी आवश्यक है। लेकिन भाजपा ही है जो पहली बार दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को भी करीब 45 फीट 50 फीट नीचे करी है और चंडीगढ़ में भी उसको डंपिंग यार्ड बना करके उसको निस्तारण करने की कूड़े को पूरी तैयारी हमारी चल रही है। लेकिन चुनौती तो ज़बरदस्त मिल रही होगी, क्योंकि कांग्रेस वाले भी यहाँ घूम रहे हैं, दिल्ली के कैंपेनर, आप भी दिल्ली से आए हैं, अलका लांबा वहाँ से घूम रही हैं, बिल्कुल आपकी मतलब दिल्ली की साथी हैं, तो वो भी दिल्ली के ठग, आपके ठग, ये प्रचारित कर रही हैं। आप भी अपनी तरह से इनके पॉइंट निकाल कर लेकर आ रहे हैं, तो चुनौती तो दोनों दलों को मिल रही है यहाँ पर। देखिए, दिल्ली का कांग्रेस मॉडल, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल मॉडल और चंडीगढ़ का भाजपा मॉडल, ये तीनों को आप अगर स्टडी करते हैं
तो आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मॉडल से बहुत बड़ा है चंडीगढ़ का मॉडल। और इसको जैसे मैंने कहा ना कि आज चंडीगढ़ कार्बन न्यूट्रल शहर है और दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, तो उसमें अलका लांबा जी के भी मॉडल का तो दोष होगा नहीं, क्योंकि 15 साल वो लोग शासन किए, 7 साल से ये शासन में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। आज चंडीगढ़ में पूरा देश आकर के पर्यटन के लिए आता है और हमें उस पर गर्व है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें बची हैं, जैसे हमने बहुतों को जिसको जुगी वही मकान दे दिया, लेकिन जिनका बचा हुआ है अभी हम आगे देने के लिए प्लान बना चुके हैं। तो हमने जितना कर दिया है उसके आगे हम करके चंडीगढ़ को और भी सजा देंगे, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार के बस में नहीं है। जी, मनोज तिवारी, उनके साथ हमने बात की चंडीगढ़ को लेकर भी और पंजाब को लेकर भी। क्या कुछ विजन जो है वो बीजेपी रखती है, चाहे चंडीगढ़ की बात हो या पंजाब की बात हो? कैमरामैन अमनदीप के साथ श्रमित चौधरी, जगबाणी, पंजाब केसरी ग्रुप, चंडीगढ़।